आप किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके क्लास में एक मॉनिटर ज़रूर होता होगा और उस मॉनिटर को चुनने का एक पूरा प्रोसेस होता होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है एसएसटी की क्लास और एसएसटी का आज का टॉपिक है इलेक्शंस। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे पहले, और फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर इंग्लिश टू हिंदी पढ़ के समझाऊंगी और विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी, ताकि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपका कंसेप्ट है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इलेक्शन कमीशंस के क्या रोल हैं। इलेक्शंस अगर आप एसएसटी में पढ़िएगा तो शायद आपको बहुत मुश्किल लगेगा। अगर आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे कि आपके स्कूल में जो मॉनिटर होते हैं, उनका मॉनिटर का कैसे प्रोसेस, किस प्रोसेस के द्वारा मॉनिटर का सिलेक्शन होता है, कैसे इलेक्ट होते हैं, जैसे ही आप वो कनेक्ट करिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्टिंग कैसे होती है, उनके रोल क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है और पूरा वोटिंग कैसे किया जाता है। ये सारा प्रोसेस आप समझ जाइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब तक आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास है एसएसटी की और एसएसटी का आज का टॉपिक है इलेक्शंस, यानी कि चुनाव। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्लास इलेक्शंस होते हैं मॉनिटर के लिए, जिसमें सारे कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं मॉनिटर के लिए, वो स्पीचेस देते हैं, अपने भाषण देते हैं आपको कन्विंस करने के लिए। फिर सेकंड स्टेप में आप जाते हो, उनका रिटन नेम मिलता है आपको, आप उनके नाम के आगे लिखते हो कि आप किसको चाहते हो कि मॉनिटर बने। और थर्ड स्टेप में फिर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो मॉनिटर बन जाता है। इसी तरह से हमारे देश में भी जो लीडर्स हैं ना, उनको इलेक्ट करने की पूरा प्रोसेस है और इसी को बोलते हैं इलेक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर इंग्लिश टू हिंदी, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसको मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगी, उसको समझाऊंगी और आपको डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहला लाइन है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, तो जहां पर जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल कंट्री चलती है। कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो जनता ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और जो सरकार बन रही है वो जनता के लिए ही बन रही है। उस कंट्री को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर कोई पूछे इंडिया किस तरह की कंट्री, तो आप क्या बताओगे, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इलेक्ट एंड चूज देयर लीडर्स। लीडर्स को कौन चूज करता है या इलेक्ट करता है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दीज इलेक्टेड लीडर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो इलेक्टेड होते हैं, जो लीडर्स को जनता जब चुनती है, वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं गवर्नमेंट। ये फिलिंग द ब्लैंक में भी आ सकता है कि इलेक्टेड लीडर्स क्या फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी इलेक्ट आवर लीडर्स इज कॉल्ड इलेक्शन। इलेक्शन को कैसे डिफाइन करिएगा, तो इलेक्शन को डिफाइन करने के लिए आप बताइएगा कि द प्रोसेस बाय विच वी इलेक्ट आवर लीडर्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्शंस। बिफोर वी रीड अबाउट इलेक्शंस वी नीड टू बिकम फैमिलियर विथ सर्टेन टर्म्स। तो इलेक्शन का डिटेल पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टर्म है वोट। वोट क्या होता है, ये डिफाइन में भी आते हैं एग्जाम में। मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू और मोर कैंडिडेट। जब आपको दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी एक चॉइस करनी होती है कि आपको इन तीन लोगों में से किनको चुनना है, उसके लिए आप क्या करते हो, दिस इज डन थ्रू अ बैलेट पेपर दैट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है जो 18 ईयर से ऊपर के लोग हैं उनको, और उस बैलेट पेपर में सारे कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं। जैसे आपके स्कूल में प्रीफेक्ट बॉय का इलेक्शन हो रहा हो और सारे क्लास के नॉमिनेशन, जो भी लड़के और लड़कियों के नाम है, उस पर लिस्ट में नाम लिखा रहेगा, उनका क्लास और सेक्शन लिखा रहेगा, और उसमें से आपको चॉइस करना है कि उसमें से आप किसको प्रीफेक्ट बॉय या प्रीफेक्ट गर्ल बनाना चाहते हैं। तो आपने जो किया, जो चॉइस किया, वो क्या है, वो आपका वोट है, और एक पर्सन को एक ही वोट का राइट मिलता है। बैलेट क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ वोटिंग सीक्रेटली एंड इन रिटिन, राइटिंग में होता है। जो बैलेट होता है एक सिस्टम होता है वोटिंग का जो सीक्रेट होता है। मतलब वहां पर जब आप इलेक्शन में वोट करते हो तो एक ऐसा प्लेस होता है जहां आपने किसको वोट किया ये दिखता नहीं है, और रिटन होता है, ताकि इसमें कोई भी चीज क्या हो, गड़बड़ ना हो। तीसरा होते हैं वोटर्स। वोटर कौन होते हैं, पीपल हु कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट देयर लीडर्स। वोटर वो होते हैं जो वोट देते हैं लीडर्स को चुनने के लिए, उनको हम बोलते हैं वोटर। और वोटर की एज क्या होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वही वोटर्स होते हैं। वोटिंग,
द प्रोसेस बाय विच वोटर्स चूज देयर लीडर। वोटिंग किसको कहते हैं? जब हम अपना वोट डालने जाते हैं और जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है वोटिंग का। तो 4 टर्म है: वोट, बैलेट, वोटर्स एंड वोटिंग। ऑल इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट, दे आर कॉल्ड वोटर्स। तो जो भी 18 साल से ऊपर के हैं इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, उन सबको क्या है? राइट टू वोट है, वोट करने का अधिकार है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, कि सबकी अपनी अपनी एक पार्टी होती है, किसी पार्टी के थ्रू ही वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन करने की पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो आप बताओगे कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों का एक ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप? हु बिलीव इन अ कॉमन सेट ऑफ आइडियाज कॉल्ड आइडियोलॉजी। जिन लोगों की सोच एक जैसी होती है वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी हाउसेज होते हैं ना, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, क्योंकि सबको हाउसेज में बांटा गया। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनकी किसी भी काम को करने के लिए सोच, थॉट्स जो होते हैं, करने का तरीका जो होता है वो एक जैसा होता है। तो वो मिलके क्या बना लेते हैं? उस ग्रुप को मिलकर के एक पार्टी बना लेते हैं और उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो डिफाइन करेंगे तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन अ कॉमन सेट ऑफ आइडियाज कॉल्ड आइडियोलॉजी। ये डिफाइन करने आता है। दे हैव कॉमन गोल्स एंड सिमिलर वेज टू अचीव देम। उनके जो उद्देश्य होते हैं वो कॉमन होते हैं और उसको पाने का तरीका भी जो होता है वो कॉमन होता है। दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड एंजॉय पॉलिटिकल पावर अपन विनिंग। वो इलेक्शंस को एंजॉय करते हैं, पावर्स जीतते हैं तो उस पावर को भी एंजॉय करते हैं। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में कितनी पार्टीज हैं? तो बहुत सारी पार्टीज है, इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं? मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर कोई एक पार्टी नहीं है। यहाँ पर सम ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। सबसे मेन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है? सबका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे कि बीजेपी। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? बी फॉर भारतीय, जे फॉर जनता, पी फॉर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद है बीएसपी। बीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? बहुजन समाज पार्टी। और एसपी का फुल फॉर्म क्या है? समाजवादी पार्टी। एएपी का फुल फॉर्म क्या है? आम आदमी पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और सीपीआईएम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। जनता दल यूनाइटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जेडीयू। और लास्ट में है शिवसेना। ये मेन पॉलिटिकल पार्टीज है भारत की, इसीलिए भारत में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। और देयर आर ऑल्सो वेरियस रीजनल पार्टीज। कुछ छोटी छोटी और पार्टियां हैं इंडिया में जो कहाँ काम करती हैं? इंडिया के स्टेट्स में काम करती हैं। अब ये 4 जो है ये सिंबल्स हैं। पार्टी के जो लोगो होता है ना, पहचान होती है, वो है। जैसे कि कमल। कमल किस पार्टी का है लोगो? बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। हाथ। हाथ किस पार्टी का लोगो है? कांग्रेस पार्टी का, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। साइकिल किस पार्टी का है? समाजवादी पार्टी, जिसको हम बोलते हैं एसपी। और ये हसिया जो है किस पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो ये 4 आपको जो है इनके पार्टीज के चिन्ह याद होने चाहिए। खासकर कमल और हाथ किस पार्टी का, ये जरूर पता होना चाहिए। और एग्जाम में अगर पूछेगा तो इन पार्टीज के फुल फॉर्म पूछ सकता है। और दूसरा, आइडियोलॉजी क्या होता है, इसको डिफाइन करना। अब इतने से जो क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज डिफरेंट वे टू अचीव देयर आइडियोलॉजी। नहीं, सेम वेज होता है उनको अपनी आइडियोलॉजी अचीव करने का, तो ये फॉल्स है। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, वेरी ट्रू। आम आदमी पार्टी इज नॉट अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया। नहीं, ये फॉल्स है। आम आदमी पार्टी मेजर पार्टी है इंडिया की। शिवसेना इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, ट्रू है। अब इसके बाद एक करेक्ट आपको वर्ड चुनना है। द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय देयर ओन चॉइसेस एंड वोट थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड सीक्रेट बैलेट। होता है या पब्लिक बैलेट होता है? सीक्रेट बैलेट होता है, कि किसको वोट दिया सीक्रेट रहता है। और पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन अ कॉमन सेट ऑफ आइडियाज कॉल्ड आइडियोलॉजी, और डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज कॉल्ड आइडियोलॉजी। तो कॉमन होता है उनका थॉट, तभी वो एक पार्टी में शामिल होते हैं। देयर आर वेरियस नेशनल पार्टीज इन इंडिया दैट आर एक्टिव इन स्टेट, और देयर आर वेरियस रीजनल पार्टी इन इंडिया दैट आर एक्टिव इन स्टेट। स्टेट्स में जो पार्टी एक्टिव है उनको बोलते हैं रीजनल पार्टीज। अब आते हैं बैलेट पेपर और सिंबल्स पे। अभी तक हम बैलेट पेपर कई बार सुन चुके हैं। तो बैलेट पेपर होता क्या है? तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज कंप्लीट, अ लिस्ट ऑफ कंपेटिंग कैंडिडेट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिसर ऑफ इलेक्शन कमीशन नोन एज द रिटर्निंग ऑफिसर। तो इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो एक ऐसा आयोग है जो इलेक्शन की सारी तैयारी कराता है। तो उसी में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो क्या करता है? सिलेक्शन, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है ना इलेक्शन में खड़े होने के लिए, उनकी एक लिस्ट बनाता है। बैलेट पेपर आर
आर प्रिंटेड विद द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट, बैलेट पेपर में उन कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, एंड द सिंबल्स, और उनको जो सिंबल अलॉट किए गए हैं वो सामने होते हैं, जैसे कमल है, हाथ है, टू ईच ऑफ द कैंडिडेट, एंड कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर गिवन देयर पार्टी सिंबल्स। अब सिंबल जरूरी क्यों होता है? क्योंकि कई बार गांव में लोग अनपढ़ होते हैं, जिनको नहीं पता होता इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, तो वो सिंबल से पहचानते हैं कि जो हाथ का छाप है वो क्या है, वो हमारे लिए, हमको उसको वोट देना, या जो कमल है हमको उसको वोट देना। इसलिए सिंबल्स बहुत जरूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए। अब रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? द इलेक्शन कमीशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज इट्स हेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ इंडिया। कोई भी चीज, जैसे आपके घर हो, चाहे आपके स्कूल हो, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको पूरी तरह से मैनेज करने के लिए कोई एक जरूर होता है, चाहे आपके स्कूल में प्रिंसिपल हो, चाहे आपके घर में आपकी मम्मा हो। तो किसी तरह से अगर देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें सबसे लीड रोल जो प्ले करता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हेड होता है इलेक्शन कमीशन का। दिस बॉडी इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो फ्री होके, आजाद होके, किसी तरह का बाउंडेशन ना हो, किसी को वोट करिए आप, कोई जोर जबरदस्ती ना हो, और फेयर इलेक्शन करवाए। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट, डिसाइड द प्लेसेस वेयर वोटिंग वुड टेक प्लेस, रिक्रूट्स पर्सनल्स ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स, एंड ऑल्सो अनाउंस द इलेक्शन रिजल्ट। तो इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है? सबसे पहले इलेक्शन कब होगा उसकी डेट अनाउंस करता है, उसके बाद इलेक्शन कौन सा कहाँ कहाँ होगा वो प्लेस अनाउंस करता है, उसके बाद कौन कौन से पर्सन होंगे जो जहां पे इलेक्शन में ड्यूटी पड़ेगी उन लोगों को अलॉट करता है, काउंटिंग कौन करेगा और किस दिन होगा ये बताएगा, और लास्ट में काउंटिंग के बाद अनाउंसमेंट जो होती है इलेक्शन के रिजल्ट की, वो भी वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है, तो आपको ये 5 रोल बताने हैं। क्या रोल बताना है? कि अनाउंस द डेट्स, decide the place of voting or recruit the persons for counting votes and announce the election result. It sees that rule and regulations are not broken by political party candidates or voters. सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी ये होती है कि ये देखना कि कोई भी रूल और रेगुलेशन को ना तोड़े, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो कि इलेक्शन के बीच में आके वोटिंग चल रही हो और आके जबरदस्ती सबको पैसे देकर के वोट दिलवाए कि आप मेरी पार्टी को वोट दीजिए, ना कोई कैंडिडेट जो है वो किसी रूल रेगुलेशन को तोड़े कि एक बार वोट दे दिया और दोबारा जाकर के भी वोट दे दे, इसलिए उंगली पे एक निशान लगाया जाता है, और ना कोई वोटर जो है वो जाकर के कोई भी रूल्स रेगुलेशन तोड़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इतनी देर से इलेक्शन के बारे में बात हो रही है, लेकिन इलेक्शन का प्रिपरेशन कैसे होता है ये पता ही नहीं है। तो इलेक्शंस एंड देयर प्रिपरेशन बताती हूँ। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गुड। अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज मेड बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले एक पूरा प्रोसेस होता है। तो क्या है वो प्रोसेस? सिंपल तरीके से समझते हैं। द होल कंट्री इन द केस ऑफ लोकसभा इलेक्शन, मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है जो कि पूरे कंट्री में होता है। दैट पर्टिकुलर स्टेट इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पहले उसको डिवाइड किया जाता है। आफ्टर दिस द वोटर लिस्ट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश। फिर सारे उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट द नॉमिनेशन पेपर आर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट। फिर जिन लोगों को इलेक्शन में खड़ा होने होता है वो अपना नॉमिनेशन देते हैं। देयर आफ्टर नॉमिनेशन पेपर आर स्क्वेरनिज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन के पास वो लिस्ट जाती है। द नेक्स्ट स्टेज इज द कैंपेन कंडक्टेड। फिर जिन लोगों का नाम सेलेक्ट होता है वो कैंडिडेट जो है, वो पार्टीज जो है वो कैंपेन करती है, मतलब अपने इलेक्शन का प्रचार करती है कि आप मुझे वोट क्यों दोगे, मैं आपके लिए क्या करूंगा। द इलेक्शन कैंपेन एंड 48 आवर्स बिफोर द पोल टेक्स प्लेस। और वोटिंग होने के 48 आवर पहले प्रचार बंद हो जाना चाहिए, ये नियम है। द लास्ट स्टेप इज काउंटिंग। फिर वोटिंग होती है और उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाता है। तो द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। वंस इलेक्टेड दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। और जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट हो जाते हैं, तो किसके लिए काम करते हैं? जनता के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वोटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री। वोटिंग क्या है? ये हमारे देश के लोगों का एक फंडामेंटल राइट्स है, मतलब बेसिक अधिकार है, और साथ ही साथ ये ड्यूटी भी है, मतलब कर्तव्य भी है कि हम वोट जरूर करें अगर 18 साल से ऊपर के हैं तो। एवरीबडी शुड वोट टू फॉर्म अ गुड गवर्नमेंट। सबको वोट जरूर करना चाहिए ताकि हम अच्छी सरकार बना सकें। इन इंडिया वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु वर्क एट द यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल। इंडिया में जो वोटिंग होती है उससे जो इलेक्ट होते हैं वो लोकल लेवल तक काम करते हैं, राज्य में काम करते हैं और देश में काम करते हैं। हाउ वोटिंग टेक्स प्लेस। अब वोटिंग होती कैसे है? वोटिंग इज डन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट सिस्टम।
ये आपको मैंने पहले भी बता दिया कि वोटिंग कैसे होती है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम के थ्रू होती है, जिसको बोलते हैं पोलिंग स्टेशंस आर प्लेसेस वेयर पीपल गो टू कास्ट देयर वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के दिन लोग कहाँ वोट करने जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं पोलिंग स्टेशन। अभी पोलिंग स्टेशन क्या कोई रेलवे स्टेशन जैसा होता है? नहीं। पोलिंग स्टेशन आर सेट इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल्स एंड कम्युनिटी हॉल। पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं इलेक्शन के समय स्कूल्स में, इसीलिए जब इलेक्शन होते हैं ना तो स्कूल बंद हो जाते हैं। ये क्या है? ईवीएम मशीन है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब जो है बैलेट नहीं चलता है, अब उसकी जगह यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलता है। उसके बाद है ऑन इंटर्निंग द पोलिंग स्टेशन द वोटर नेम इज चेक्ड इन द इलेक्टोरल रोल। उसमें चेक किया जाता है। द वोटर देन कास्ट हिज और हर वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ हर चॉइस। सिंस 1998 द कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत किस ईयर से हुई? तो 1998 से शुरू हुई है। और इस किसकी जगह पे? बैलेट बॉक्सेस की जगह पे। द वोटर हैज टू सिंपली प्रेस अ बटन ऑन द साइड ऑफ कैंडिडेट। उसमें एक बटन होता है, यहाँ सिंबल होते हैं और यहाँ पे पार्टी का नाम होता है, बस उस बटन को दबाना होता है। आफ्टर ईच वोट मशीन लॉक, और आपके वोट करते ही मशीन लॉक हो जाती है, आप दोबारा वोट नहीं कर सकते हैं। यूजिंग अ न्यू बैलेट नंबर बाय अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन चार्ज, और वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो इंचार्ज होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ VVPAT क्या है? स्टैंड्स फॉर वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है VVPAT? इट अलाउज वोटर टू वेरीफाई दैट देयर वोट हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली बाय द EVM मशीन। ये बताता है कि आपका वोट जो रिकॉर्ड कर लिया गया व्हेन अ वोटर कास्ट हिज और हर वोट, दिस मशीन प्रिंट्स अ स्लिप। एक आपको रिसिप्ट मिलती है जिसमें आपका नाम लिखा होता है, सिंबल्स ऑफ कैंडिडेट होता है और जिसको आपने वोट किया है। तो इंडिया ने ये सिस्टम पहली बार यूज किया है 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। कब यूज किया है? 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो चैप्टर के लास्ट में दिए हैं। तो कैंडिडेट्स ऑफ डैश पार्टीज आर गिवन देयर पार्टी सिंबल, रिकॉग्नाइज पार्टीज को मिलते हैं। द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। द डैश अनाउंस द इलेक्शन रिजल्ट, कौन अनाउंस करता है? इलेक्शन कमीशन। 1998 में इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुरू किया था। और लास्ट में क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्शन, ये आपको डिफाइन करना है। व्हाट डज फ्री एंड फेयर इलेक्शन मीन्स? फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना तोड़े, इसको बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। द इलेक्शन कैंपेन एंड्स कितने घंटे पहले एंड्स हो जाता है इलेक्शन? 48 आवर्स के पहले इलेक्शन कैंपेन बंद होना चाहिए। पीपल हु कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर लीडर्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जो वोट करते हैं उनको बोलते हैं वोटर्स। द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैन ओनली बी अनलॉक्ड बाय अ, किसके द्वारा अनलॉक होता है? गवर्नमेंट ऑफिसर जो इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा अनलॉक होता है। इसके बाद डिफाइन करना है इलेक्शन टर्म क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सीक्रेट बैलेट क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की कौन कौन सी है? एंड रोल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इलेक्शन, के दौरान उनके क्या रोल होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये रही आज की क्लास। अब इसका जो वर्कशीट होगा चैप्टर के बीच से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी, आप उसको सॉल्व कर लेना। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप उसको देख लेना। और अगर क्लासेस अच्छी लगती है, ईजी वे में समझ में आती है, सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लेना।